नदी किनारे बसा एक छोटा सा परिवार, रामलाल, उसकी पत्नी गीता और बेटा मोहन। गर्मी का मौसम था और उनका काम सिर्फ इसी मौसम में चलता था। रामलाल की पानी की छोटी सी दुकान थी जहां वो साफ पानी बेचता था। रामलाल, इतनी मेहनत करते हो फिर भी बचत नहीं हो पाती। बस गीता, यही मौसम है कमाई का। बरसात आ गई तो काम ठप पड़ जाएगा। बाबूजी, आज फिर पानी की दुकान खोलने चलेंगे ना? हाँ बेटा, चलेंगे। यही तो हमारा सहारा है। दिन ढलने ही वाला था कि अचानक आसमान में काले बादल छा गए। धीरे धीरे बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान भी अपने गुस्से को बरसा रहा हो। अरे रामलाल, ये क्या मुसीबत आ गई? छत से पानी टपक रहा है। देखो, सारा अनाज भीग जाएगा। सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर अनाज खराब हो गया। अरे गीता, जल्दी से कुछ संभालो। मोहन, वो कोने वाली दूसरी बाल्टी लाओ। जल्दी कर बेटा। ये बारिश तो जैसे हमारा इम्तिहान लेने आई है। हाँ बाबूजी, ये रही बाल्टी। पर ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। क्या करें अब? हे भगवान, अब तो घर में बैठना भी मुश्किल हो गया है। दीवारों से भी पानी रिस रहा है। हर साल यही हाल, और इस बार तो बारिश ने सारी हदें पार कर दी। कब तक ऐसे जूझते रहेंगे हम? कितनी बार कहा था कि मकान ठीक करवाना है, लेकिन कमाई ही कहाँ थी गीता। पानी की दुकान से जो 2 पैसे आते हैं वो तो बस पेट भरने में खर्च हो जाते हैं। अब ये बारिश हमारी कमाई का आखिरी रास्ता भी बंद कर देगी। बरसात की बूंदें अब उनके मन पर भी गिरने लगी थी। हर बूंद उनके संघर्ष की याद दिला रही थी, जैसे प्रकृति भी उनकी परीक्षा ले रही हो। रात की बारिश थम चुकी थी, लेकिन अब मौसम ने नया रंग दिखाया। ठंडी हवाएं चलने लगी थी और गर्मी की तपिश अब एक सपना सा लग रहा था। अरे रामलाल, ये क्या हो गया? कल तक धूप से तन जल रहा था और आज ये ठंडी हवा। लगता है सर्दी ने हमें पहले ही घेर लिया। ये मौसम भी तो हम गरीबों का दुश्मन बन जाता है। हाँ गीता, मौसम का क्या भरोसा। कल तक लोग पानी मांग रहे थे, आज वही लोग गरम चाय और आग तलाश रहे हैं। ये ठंड हमारे लिए नई मुसीबत लेकर आई है। माँ, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है कि हाथ पैर सुन्न हो गए। कुछ गर्म खाने को है? आप जला दो ना, थोड़ी गर्मी मिलेगी। कहाँ से जलाएं आग बेटा? सारी लकड़ियाँ तो बारिश में भीग गई हैं। सूखने में तो कई दिन लगेंगे, और घर में राशन भी बस 2 दिन का बचा है। अब काम का भी कुछ नहीं रहा गीता। ठंड में पानी की दुकान कौन खोलेगा? लोग तो अब गरम चाय और सूप ढूंढ रहे हैं। पानी की बोतलें कौन खरीदेगा? फिर अब क्या करेंगे रामलाल? घर में अनाज खत्म हो रहा है, छत टपक रही है, और अब ये ठंड। कुछ तो रास्ता निकालना होगा, वरना मोहन का क्या होगा? पता नहीं गीता, अब तो भगवान ही मालिक है। मेहनत तो की, पर यह मौसम हर बार हमें पीछे धकेल देता है। फिर भी कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। गर्मी की उम्मीद में जीने वाला वो परिवार अब ठंड की मार झेलने लगा। हर ठंडी हवा उनके हौसले को और ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। ठंड और भूख ने अब परिवार को चारों ओर से घेर लिया था। घर में न राशन था, न आग जलाने को सूखी लकड़ियाँ। चूल्हा ठंडा पड़ा था और परिवार का मन और ठंडा हो रहा था। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो ना। पेट में जैसे चूहे काट रहे हैं। मुझे कुछ गरम चाहिए। कुछ गरम खाना नहीं है क्या? क्या करूं बेटा? लकड़ियाँ गीली हैं, आग नहीं जल रही, और घर में राशन भी खत्म हो चुका है। तेरा बाबूजी कुछ ढूंढने गए हैं, शायद कुछ लेकर आए। ऐसे कब तक चलेगा रामलाल? हर साल यही हाल। गर्मी में पानी बेचकर 2 पैसे कमाए और बरसात ठंड में भूखे मरने की नौबत। कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना ये बच्चा कैसे जिएगा? सोच तो रहा हूँ गीता, पर रास्ता समझ नहीं आ रहा। पानी की दुकान तो अब बंद हो गई,
ठंड में लोग पानी नहीं, गर्म चीजें ढूंढते हैं। मैं क्या बेचूं? मेरे पास तो न पैसा है न कोई और हुनर। कुछ नया करना होगा रामलाल। ये ठंड हमें और हमारे हौसले को तोड़ देगी अगर हमने हार मान ली। मोहन के लिए ही सही, कुछ तो रास्ता निकालो। भूख और ठंड दोनों मिलकर उनके हौसले को आजमाने लगी थी, लेकिन रामलाल के मन में कहीं एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। रामलाल बाजार में भटक रहा था, कुछ नया करने की उम्मीद में। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन बाजार की रौनक गर्म थी। हर दुकान पर लोग गर्म खाने की तलाश में थे। वाह, देखो तो ठंड में भी ये लोग कितना खा रहे हैं। हर कोई गर्म सूप, चाय और खाना मांग रहा है। पानी की दुकान तो अब कोई पूछता भी नहीं। कुछ ऐसा करना होगा जो ठंड में भी चले। भाई, इस ठंड में गरम गरम चिकन खाकर तो जान में जान आ गई। ये गर्माहट ही चाहिए थी, वरना ये ठंड तो हड्डियां जमा देती। सच में चिकन का सूप और ये मसाले, ऐसा लगता है जैसे ठंड भाग गई। और वो सामने चाय वाला भी कमाल कर रहा है। लोग ठंड भगाने के लिए गर्म चीजें ढूंढ रहे हैं। चिकन, सूप, चाय, सब गर्म बिक रहा है। क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा करूं जो लोगों को गर्मी दे। कुछ नया, कुछ अलग, जो इस बाजार में अभी तक ना आया हो। हाँ, मटन के मोमोज, गरम, स्वादिष्ट और भाप से भरे हुए। ठंड में लोग इसे हाथों हाथ लेंगे। बस यही काम करेगा मेरा जादू। गीता को बताना पड़ेगा, ये मौका नहीं छोड़ना। मुसीबतों में ही इंसान के मन में सबसे अनोखे विचार जन्म लेते हैं। रामलाल के मन में एक नया सपना जाग चुका था, जो शायद उनकी तकदीर बदल दे। रामलाल का मन अब ठंड की मार से ऊपर उठ चुका था। बाजार से लौटते ही उसने गीता को अपनी योजना बताने का फैसला किया। गीता, मैंने सोच लिया है। हम घर गिरवी रखकर एक ठेला लगाएंगे, मटन के मोमोज का। ये ठंड हमारा मौका है गीता। लोग गरम चीजें ढूंढ रहे हैं और हम उन्हें वो देंगे। क्या? घर गिरवी? रामलाल, ये क्या पागलपन की बात कर रहा है? घर तो हमारा आखिरी सहारा है। अगर ये ठेला नहीं चला तो हम कहाँ जाएंगे? मोहन का क्या होगा? गीता, डरने से अब कुछ नहीं होगा। पानी की दुकान तो अब बंद हो चुकी। मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। अगर ये ठेला चल गया तो फिर हमें कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। सोच, मोहन को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और एक पक्का मकान दे पाएंगे। पर रामलाल, ठंड में कौन मोमोज खाएगा? लोग तो चाय, सूप और चिकन की बात कर रहे हैं। मोमोज का तो नाम भी नहीं सुना यहाँ किसी ने। क्या ये चलेगा? अरे गीता, यही तो बात है। ठंड में लोग कुछ गरम और नया चाहते हैं। मटन मोमोज की भाप और वो मसालों की खुशबू लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। बस एक बार शुरू करने की देर है। बाजार में ऐसा कुछ नहीं है अभी। ठीक है रामलाल, तेरी आंखों में जो चमक दिख रही है उससे लगता है कि भगवान तेरा साथ देगा। मैं भी तेरे साथ हूँ, पर सावधानी से करना। ये हमारा आखिरी दांव है। रामलाल ने मटन मोमोज का ठेला लगाने की ठान ली थी, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत थी। एकमात्र रास्ता था घर गिरवी रखना। सेठ हरगोविंद, गांव का साहूकार, उसकी आखिरी उम्मीद था। नमस्ते सेठ जी, मैं रामलाल, नदी किनारे वाला। मुझे पैसों की जरूरत है। घर गिरवी रखने आया हूँ। रामलाल, पानी की दुकान बंद हो गई, घर गिरवी रखेगा? कितना पैसा चाहिए और क्यों? सेठ जी, मटन मोमोज का ठेला लगाना है। ठंड में लोग गरम चीजें चाहते हैं। मुझे यकीन है ये चलेगा। आपका पैसा लौटा दूंगा। मोमोज गांव में? मजाक है क्या? ठीक है, 5,000 दूंगा, 20% ब्याज। 3 महीने में लौटाना, वरना घर मेरा। सोच ले। शर्त मंजूर है सेठ जी। ये मेरे परिवार का आखिरी दांव है। मैं मेहनत करूंगा, पैसा लौटाऊंगा। ठीक, दस्तखत कर। लेकिन याद रख, समय पर पैसा नहीं आया तो घर गया। जा, अपना जादू दिखा। धन्यवाद सेठ जी।
मेरी मेहनत रंग लाएगी। आपका पैसा समय पर लौटेगा। रामलाल ने परिवार के लिए सब दांव पर लगा दिया। सेठ के साथ सौदा हो चुका था और अब उसकी मेहनत की आग बाजार में जलने को तैयार थी। भाई, ये मटन मोमोज तो कमाल है। एक प्लेट और देना। ऐसा स्वाद तो कहीं नहीं मिला। ठंड में ये गर्माहट जैसे जन्नत दे रही है। रामलाल भाई, तुम तो जादूगर निकले। ये मोमोज तो किसी बड़े होटल के खाने को भी मात दे रहे हैं। और बना दो जल्दी। बस आ रहा है भाई, गरम गरम मोमोज ले लो। रामलाल का ठेला अब पूरे बाजार की जान बन गया था। उसकी मेहनत और नई सोच ने ठंड को भी मात दे दी थी। रामलाल की मेहनत रंग ला रही थी, लेकिन उसकी कामयाबी हर किसी को पसंद नहीं आई। पास में चिकन बेचने वाला ठेले वाला अब खाली बैठा था और उसके मन में जलन की आग भड़क रही थी। कभी मेरे ठेले पर लाइन लगी रहती थी, अब देखो सब उस रामलाल के ठेले पर टूटे पड़ रहे हैं। रामलाल, 2 प्लेट मटन मोमोज। रामलाल, 1 एक्स्ट्रा चटनी। हद है यार, कब से इतना मशहूर हो गया वो। न कोई खास ठेला, न कोई बोर्ड, बस मेहनत और सब उसके पीछे। मेहनत तो मैं भी करता हूं, फिर ये बाजार मेरा साथ क्यों छोड़ गया। अरे रामलाल भाई, क्या बात है। आज तो तेरे ठेले की भीड़ देखकर लगता है जैसे मेले का माहौल हो। तू तो पूरे बाजार का स्टार बन गया रे। मटन मोमोज की खुशबू तो आधा किलोमीटर दूर से आ रही है। सच कहूं तो अब मेरे ठेले पर मक्खियां भी नहीं आती। जरा ठेला थोड़ा आगे लगा लेना ताकि सबको जगह मिल सके। अरे भाई, ऊपर वाले का शुक्र है और थोड़ी मेहनत। मैं तो बस रोज वही करता हूँ, ताजा मटन, साफ काम और ईमानदारी। जहाँ लोग स्वाद और सच्चाई ढूंढते हैं, वहाँ खुद ब खुद भीड़ लगती है। तू भी कुछ नया सोच ले, कुछ अलग बना। बाजार में सबके लिए जगह है, बस कोशिश सच्ची होनी चाहिए। सच्चाई, मेहनत, बड़ी बातें करता है तू। देख लेना रामलाल, इस बाजार में कोई भी हमेशा चमकता नहीं रहता। आज तेरी बारी है, कल मेरी भी आएगी। भाई, मैं किसी से मुकाबला नहीं करता, बस अपने काम से प्यार करता हूँ। अगर तू भी अपने काम से प्यार करेगा तो किस्मत जरूर मुस्कुराएगी। गुस्से में लिए फैसले हमेशा नुकसान देते हैं, किसी और को भी और खुद को भी। देखते हैं रामलाल, तू अपनी दुनिया में खुश रह। रात में चुपके से चिकन वाले ने रामलाल के ठेले में आग लगा दी। जलन ने चिकन वाले की इंसानियत को जला दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ रामलाल ने अपने सपनों को राख में तब्दील देखा, लेकिन उसका हौसला अभी भी जिंदा था, जैसे कोई आग जो राख के नीचे सुलग रही हो। रामलाल, ये क्या हो गया? हमारा सब कुछ खत्म हो गया। वो ठेला, वो सपना, सब जलकर राख हो गया। अब मोहन का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? नहीं गीता, सब खत्म नहीं हुआ। ये ठेला जला है, पर मेरी हिम्मत अभी जिंदा है। मैंने दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया, और ये सपना सिर्फ मेरा नहीं, हमारे परिवार का है। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। रामलाल बाजार की ओर देखता है और चिकन वाले के ठेले पर नजर पड़ती है। वो देखता है कि चिकन वाले के हाथों पर जलने के हल्के निशान हैं। बस अब सब साफ हो गया। ये निशान चीख चीख कर बता रहे हैं कि गुनहगार कौन है। तूने मेरी मेहनत को आग लगाई, लेकिन मेरे हौसले को नहीं जला सका। अब देख, मैं सच को सबके सामने लाऊंगा। रामलाल तेजी से पुलिस थाने जाता है। कुछ देर बाद पुलिस चिकन वाले के घर पहुंचती है। चिकन वाला घबराया हुआ खड़ा है। सुन चिकन वाले, तू ही था ना जिसने रामलाल का ठेला जलाया? बोल, सच बता। गांव वालों ने हमें सब बताया, और तेरे हाथों के ये जलने के निशान तो सारी कहानी साफ कर रहे हैं। अब चुप मत रह, क्योंकि सच छिपने वाला नहीं है। अगर अब भी झूठ बोला तो तेरे लिए और मुसीबत होगी। साहब, मैं मानता हूं,
गलती हो गई। मैंने गुस्से में आकर रामलाल का ठेला जला दिया। उसका धंधा देखकर मेरे मन में जलन हो गई थी। पहले सारा बाजार मेरे ठेले पर आता था और अब उसकी मोमोज की खुशबू ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मैंने सोचा अगर उसका ठेला ही ना रहे तो मेरे ग्राहक वापस आ जाएंगे। साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। मैं वादा करता हूं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। तूने मेरी मेहनत को आग लगाई थी, लेकिन मेरे हौसले को नहीं जला सका। मैंने दिन रात पसीना बहाकर वो ठेला लगाया था, अपने परिवार के लिए, अपने मोहन के भविष्य के लिए। तूने सोचा कि आग लगाकर मेरे सपनों को खत्म कर देगा, लेकिन सच्चाई और मेहनत की आग तुझ जैसे लोगों से कहीं बड़ी होती है। मैं फिर से उठूंगा और इस बार और बेहतर करूंगा। तेरी गलती की सजा तुझे मिलेगी। कानून अपना काम करेगा। रामलाल जैसे मेहनती लोग इस बाजार की शान हैं और तूने उनकी मेहनत को जलाने की कोशिश की। चल, अब थाने चल, वहां अपनी सफाई देना। रामलाल, मुझे माफ कर दे। मैंने जलन में आकर ये सब किया। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा गुनाह हो जाएगा। तुझसे जो जलन हुई वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। साहब, मुझे एक मौका दे दो, मैं अपनी गलती सुधार लूंगा। माफी का हक तो तुझे नहीं, लेकिन मैं इतना छोटा दिल नहीं रखता। तूने मेरी मेहनत जलाई, पर मेरे इरादों को नहीं। मैं फिर से ठेला लगाऊंगा और इस बार और मेहनत करूंगा। तू चाहे जितनी आग लगा दे, मेहनत की गर्मी कभी ठंडी नहीं पड़ती। देखा रामलाल, सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। भगवान ने भी तेरा साथ दिया और ये लोग भी तेरे साथ हैं। अब फिर से शुरू करेंगे। हाँ गीता, ठंड चाहे कितनी भी हो, मेहनत की गर्मी कभी नहीं बुझती। अब हम नया ठेला लगाएंगे और इस बार बाजार की हर गली में हमारे मोमोज की खुशबू फैलेगी। नदी किनारे आई ठंड का कहर रामलाल की हिम्मत और सच्चाई से हार गया, क्योंकि मेहनत और लगन की आग हर मौसम को मात दे देती है।